वो आर्ट्स स्ट्रीम से था, लेकिन उस पे 11th और 12th में साइकोलॉजी सब्जेक्ट नहीं था, लेकिन उससे साइकोलॉजी ऑनर्स करना था, तो मैम उसके लिए एक नुकसान था उस टाइम पे। लेकिन अब अगर इन्होंने कुछ मॉडिफिकेशंस किए हैं तो मैम वो एक चीज़ ये है कि उनके बेनिफिट में है। जैसे अगर हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस भी उनका सब्जेक्ट है तो साइकोलॉजी या फिर इकोनॉमिक्स वाली लाइन में जा सकते हैं, तो ये चीज़ एक तरीके से बेनिफिशियल है मैम उनके लिए। अब ये भी एक रूल लागू किया गया है कि सभी क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे, कोई भी छोड़ नहीं सकते हैं, ये भी। तो मैम ये तो एक तरीके से सही है। अगर मान लो क्या पहले शायद नेगेटिव मार्किंग होती थी, तो अभी भी होगी शायद, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं हटाएंगे वो। अगर मान लो क्वेश्चन कंपलसरी किए हैं तो हम इनको या तो नेगेटिव मार्किंग यानी इन्होंने हटा दी होगी। इस चीज़ को लेकर अभी पूरी नॉलेज नहीं है मुझे, लेकिन अगर सारे क्वेश्चन कंपलसरी कर रहे हैं तो इन्हें नेगेटिव मार्किंग हटानी पड़ेगी। 60 मिनट का टाइमिंग कर दिया गया, अच्छी चीज़ है वो कि क्योंकि 45 मिनट में नहीं हो पाता था पेपर। सारी चीज़ थी कि 45 मिनट में 40 क्वेश्चन नहीं हो पाते थे। अब ये है 60 मिनट के टाइमिंग पे कि सारे बंदे कर लेंगे क्वेश्चन और सारे बच्चे कर ही लेंगे। ये चीज़ बढ़िया कर दी गई है कि वो कोई भी स्ट्रीम के मतलब किसी भी चीज़ के पेपर दे सकता है, कि जो उसे चाहिए उसके पसंदीदा वो है वो कर सकता है। पहले ये था कि अपनी स्ट्रीम है, जैसा आर्ट्स तो आर्ट्स की था उससे करते थे, अब ये जो उसे जिसमें इंटरेस्ट है वो कर लेगा। मेरा नाम हैप्पी यादव है और मैं BSc फिजिकल साइंस विद केमिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ दयाल सिंह कॉलेज में। हाँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। हमारे टाइम तो ये ऑनलाइन हुआ था और ये 45 मिनट समथिंग था, एग्जाम था, और इसमें वैसे नॉर्मली क्वेश्चन आ रहे थे, ज़्यादा हार्ड भी नहीं था। अगर कोई भी स्टूडेंट बच्चा अच्छे से प्रिपरेशन करे तो उसका नॉर्मली क्लियर हो सकता है। हाँ, अच्छी बात है, टाइम बढ़ा दिया है तो स्टूडेंट के लिए भी ये बात अच्छी है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करे और बढ़िया स्कोर करके बढ़िया अपनी मनपसंद यूनिवर्सिटी में दाखिला ले। हाँ, इससे अच्छे बच्चों के लिए ये है कि अलग अलग स्ट्रीम में वो पढ़ाई कर सकता है। उसके अब 11th 12th में हम पेरेंट्स के वो होती है कि मेरा बच्चा नॉन मेडिकल ले, मेरा बच्चा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, लेकिन बच्चे की भी अब मानसिकता अलग हो जाती है 12th के बाद कि कठिन सब्जेक्ट है तो वो चेंज कर दे। जैसे उसने 12th में मेडिकल ले रखा हो 11th, और फिर उसके बाद BA की तैयारी करे या UPSC क्लियर करे, ऐसे गवर्नमेंट जॉब में प्रिपरेशन। धन्यवाद।